बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये GI सीरीज़ का जो है ना, ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है। तो लेक्चर नंबर 3 में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्लिप्ट पैलेट है क्या, यानी इसकी डिफिनेशन हम जानेंगे। दूसरे नंबर पॉइंट पर हम ये जानेंगे कि क्लिप्ट पैलेट की एक्सप्लेनेशन हम किस तरह कर सकते हैं, यानी क्लिप्ट पैलेट की हम एक्सप्लेन करेंगे। तीसरी पॉइंट पर हम इसकी क्लिप्ट पैलेट्स की टाइप्स की तरफ आएंगे, फिर काजेज़ की तरफ आएंगे, फिर इंसिडेंट्स में, और आखिर में हम इनकी साइंस एंड सिम्टम्स की तरफ आएंगे। जिस तरह इससे पहले मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया है, वो क्लिप्ट लिफ्ट के बारे में है। तो ये क्लिप्ट लिफ्ट और क्लिप्ट पैलेट जो है ना, ये तकरीबन एक ही टॉपिक में आते हैं, लेकिन मैंने जो है ना इनको इसलिए एक एक लेक्चर इनको जुदा इसलिए बनाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो क्लिप्ट पैलेट जो है ना, क्लिप्ट पैलेट मैंने यहाँ पर लिख दिया है पहले से। तो क्लिप्ट पैलेट इज़ अ स्प्लिट या ओपनिंग इन द रूफ ऑफ माउथ है। यानी फ़र्ज़ कीजिए आप अपना माउथ जो है ना इसको ओपन करें, खोलें, तो इसके अंदर जो आपको चीज़ दिखाई देता है, जो खाली कैविटी है, इसको हम क्या बोलते हैं? रूफ बोलते हैं। यानी हमारी मौत का जो रूप हम किसको बोलते हैं? छत को बोलते हैं ना। यानी जब जो हमारी मौत की ऊपर जो है ना, ऊपर जो हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं? रूप बोलते हैं। तो बच्चों में किस तरह होता है? तो बच्चों में ये क्लिप्ट पैलेट इस तरह होता है कि इस रूप में जो ऊपर छत है, इसमें क्या होता है? वो ओपन होता है, वो स्प्लिट होता है, यानी ये क्लोज नहीं होता है जिस तरह एक नॉर्मल बेबी की होती है। तो मैं आपको इसको एक और तरह भी समझा सकता हूँ। मसलन ये पैलेट जो है ना, पैलेट उर्दू में हम किसको बोलते हैं? तालू को बोलते हैं। तो तालू की जो है ना, ये दो पार्ट्स है, एक को हम हार्ड पैलेट बोलते हैं और दूसरे को हम सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। तो जो हमारे पास जो हार्ड पैलेट है ना, ये बूनी बूनी पार्ट है, और ये फ्रंट है, यानी ये इंटीरियर पोर्शन है हमारी रूप ऑफ माउथ का। यानी ये बोनी पार्ट भी है, इंटीरियर पोर्शन भी है, और क्या है? रूप ऑफ माउथ का। और जो शॉर्ट पैलेट है ना, ये पोस्टीरियर है, यानी और ये शॉर्ट पैलेट भी है। तो किस तरह होता है? तो ये क्लिप पैलेट में जो है ना, क्लिप पैलेट में इन दोनों में या तो ये सिर्फ हार्ड पैलेट में या सॉफ्ट पैलेट में क्या मौजूद होता है? या तो सिर्फ हार्ड पैलेट में ओपन जगह मौजूद होता है, या सॉफ्ट पैलेट में भी मौजूद हो सकता है, या इन दोनों में मौजूद हो सकता है। जो है ना, खाली जगह या ओपन या स्प्लिट जगह मौजूद हो सकता है। इनके दो टाइप्स है। क्लिप्ट पैलेट की कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है। एक को हम इनकम्प्लीट क्लिप्ट पैलेट बोलते हैं और दूसरे को हम कंप्लीट क्लिप्ट पैलेट बोलते हैं। तो जो इनकम्प्लीट क्लिप्ट पैलेट होता है ना, वो सिर्फ एक को इफेक्ट कर सकते हैं, या हार्ड पैलेट को इफेक्ट करेगा या सॉफ्ट पैलेट को इफेक्ट करेगा। यानी ओपनिंग या तो हार्ड पैलेट में मौजूद होगा या सिर्फ सॉफ्ट पैलेट में मौजूद होगा। और ये हमारी पैलेट जो हमारी तालु है ना, इनमें पूरी तरह एक्सटेंड नहीं होता है। यानी यानी इनकम्प्लीट ने हमारी पूरी तालु को क्या किया? मुतासिर नहीं किया हुआ होता है। तो ये तो इनकम्प्लीट क्लिप्ट पैलेट हो गया है। जो कंप्लीट क्लिप्ट पैलेट है ना, ये इसी हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट दोनों को क्या कर देती है? इफेक्ट कर देती है। इफेक्ट का मतलब ये है कि इन दोनों में फ्यूजन नहीं हुआ होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं हुआ होता है, इसलिए ये कंप्लीट क्लिप्ट पैलेट होता है। तो ये और ये पुल और एक्सटेंड पुल लेंथ ऑफ पैलेट तक होता है, यानी इन्होंने पूरी पैलेट को क्या हुआ होता है? खोला हुआ होता है, यानी इन दोनों के दरमियान कोई फ्यूजन नहीं होता है। असल मसला इनमें फ्यूजन का है। तो अगर फ्यूजन सिर्फ हार्ड पैलेट में नहीं आया हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड पैलेट में या सॉफ्ट पैलेट में, तो इसको हम इनकम्प्लीट बोलते हैं। अगर दोनों में नहीं हो तो फिर इसको हम कंप्लीट क्लिप पैलेट बोलते हैं। मैं आपको आखिर में लैपटॉप से एक डायग्राम भी दिखाऊंगा, तो आप इसको डायग्राम देखने के बाद आपको समझ में आसानी होगी। तो यहाँ पर तो मैं डायग्राम नहीं बना सकता हूँ, तो मैं आपको इस थ्योरेटिकली बता देता हूँ कि हाँ, MCQ इस तरह आ सकता है कि कंप्लीट क्लिप पैलेट हम किसको बोलते हैं? तो कंप्लीट क्लिप पैलेट हम इसको बोलते हैं जिसमें हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट दोनों के दरमियान फ्यूजन नहीं हुआ होता है, यानी दोनों इन्होंने इफेक्ट किया हुआ होता है। और इनकम्प्लीट में सिर्फ हार्ड पैलेट या सॉफ्ट पैलेट आता है।
और अब ये तो क्लिफ्ट पैलेट के बारे में था। अब मैं पेज नंबर 2 की तरफ जाता हूँ, तो पेज नंबर 2 पर मैंने लिख दिया है कि हो पेज नंबर 2 पर मैंने यहाँ पर काजेज़ लिखे है कि क्लिफ्ट पैलेट की काजेज़ कौन-कौन से हैं। तो जो मैंने आपको पहले एक लेक्चर अपलोड किया है, तो जो क्लिप लिप के बारे में है, तो जो क्लिप लिप की काजेज़ है ना, तकरीबन सिमिलर काजेज़ इस क्लिप पैलेट की भी है, यानी दोनों की काजेज़ सेम है। लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना है, अगर ये फ्यूजन जो मैंने आपको वहाँ पर बता दिया है क्लिप लिप में, अगर ये फ्यूजन ज़्यादा हद तक ना हो जाए तो ये क्लिप पैलेट काज़ कर देती है। तो इनकी काज़ बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह क्लिप लिप की थी। फैमिली हिस्ट्री का मतलब ये है, अगर किसी की माँ-बाप की ये क्लिप लिप था या क्लिप पैलेट था, तो इनके बच्चों में चांसेस ज़्यादा है कि इनमें भी होगा। तो ये तो फैमिली हिस्ट्री हो गया। दूसरा इसका मतलब ये है कि अगर कोई मदर प्रेगनेंसी के दौरान सिगरेट स्मोकिंग कर देती है या अल्कोहल इस्तेमाल कर देती है या सर्टेन मेडिकेशन इस्तेमाल कर देती है, तो इनकी वजह से भी ये क्लिफ्ट पैलेट कास हो सकती है। जेनेटिक कंडीशन जो मैंने वहाँ पर आपको बहुत डिटेल से समझा दिया है कि किस किन जीन्स की म्यूटेशन की वजह से हो सकती है, तो मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है। अब इंसिडेंस की तरफ आते हैं, तो तकरीबन 2500 जब बच्चे पैदा होते हैं, लाइव बर्थ पैदा होते हैं, तो इनमें एक बच्चा ऐसा होता है जिसमें क्लिफ्ट पैलेट मौजूद होता है। ये बात आपने याद रखना है कि ये क्लिफ्ट पैलेट जो है ना, ये ज़्यादातर फीमेल्स को इफ़ेक्ट कर देती है, और जो क्लिप लिप था वो ज़्यादातर मेल्स को इफ़ेक्ट कर देती है। अब इसकी रीज़न क्या है? अब इनकी रीज़न जो है ना, 2-3 रीज़न और भी है, लेकिन वो ज़्यादा ज़्यादा सूटेबल नहीं है, नहीं इनको इंसान एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं जिस तरह एनवायरनमेंट फैक्टर की वजह से। तो ये फिर किसी को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये समझाना बहुत आसान है। तो ये रीज़न मैंने लिख दिया है। हार्मोनल इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन क्रेनियोफेशियल डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा कर देती है, जिस तरह मैंने आपको क्लिप लिप के लेक्चर में भी बता दिया था। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ना, ये ग्रोथ और फ्यूजन ऑफ फेशियल टिश्यू को प्रमोट कर देती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये आपने याद रखना है कि टेस्टोस्टेरोन किसको, ग्रोथ एंड फ्यूजन ऑफ फेशियल टिश्यूज़ को प्रमोट कर देती है। जिस तरह फेशियल टिश्यू मैंने बता दिया कि 3 लेयर है ऊपर लिप में और नीचे लिप में 2 लेयर है, तो इनको ग्रोथ और फ्यूजन में को प्रमोट करने में अहम किरदार अदा कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे पास एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये क्या है? ये इन प्रोसेस को क्या कर देती है? इनहिबिट कर देती है। क्या कर देती है? इनहिबिट कर देती है। तो अब मेल में चूँकि हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है, इसलिए मेल में क्लिप लिप की इंसिडेंस या चांस ज़्यादा होता है, और मेल में एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होता है, इसलिए इनमें क्लिप पैलेट की चांसेस जो है ना, ये ज़्यादा होती है। तो ये तो इनके बिहाइंड एक छोटा-सा रीज़न था, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि साइंस एंड सिम्पटम के बारे में मैं भी आपको बताऊँगा, तो इनके साइंस एंड सिम्पटम भी सिमिलर है जिस तरह क्लिप लिप के थे। तो इनके क्लिप लिप की डायरेक्ट ऑब्ज़र्वेशन इस तरह है कि अगर एक बच्चा जो है ना, आप इसकी माउथ को खोलेंगे और इसको डायरेक्टली ऑब्ज़र्व करेंगे कि आया इसमें ये फ्यूजन हुआ है कि नहीं हुआ है, और इस तरह की बेबी को खुराक लेने में भी प्रॉब्लम होती है, फीडिंग प्रॉब्लम्स भी होती है। और ये क्लिप लिप जो है ना, आप प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी डायग्नोस कर सकते हैं, और फिर डिलीवरी के बाद जो है ना, आप फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन जो डायरेक्ट ऑब्ज़र्वेशन हो गया, फीडिंग प्रॉब्लम हो गया, इसके ज़रिए भी जो है ना आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो साइंस एंड सिम्पटम्स के बारे में था क्लिप पैलेट के ऊपर एक छोटा-सा लेक्चर। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर जो है ना, ये कंटिन्यू करेंगे। तो इन अगर आपको इन लेक्चर्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू।